भी आप सभी को अनु जनरल स्टडी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जो सूर्य की स्थिति कल पिछले वीडियो हमने देखा था कि उपसौर और अवसौर, आज हम देखेंगे सूर्य की ही स्थिति है जो बहुत बार पूछा जाता है कि विषु और संक्रांति, यानी विषु कब होती है और संक्रांति कब होती है। और मतलब देखिए, ये हमने कल भी बताया था कि सूर्य जो है, सूर्य की प्राकृतिक घटना है, यानी प्राकृतिक घटना जो होती है उसी में अवसौर और उपसौर की घटना था, इसी में होती है विषु और संक्रांति। तो देखिए, जैसे कि आप भारत के ग्लोब मैप देखिएगा, तो ग्लोब देखिएगा तो बीचों बीच आपका भूमध्य रेखा जाता है, जिसको हम लोग 0 डिग्री कहते हैं या विषुवत रेखा, इसी का नाम है भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इसके जस्ट ऊपर देखिएगा तो 23.5 डिग्री ऊपर जो होती है उसको हम लोग कर्क रेखा कहते हैं, और जस्ट दक्षिण में देखिएगा तो जो 23.5 डिग्री दक्षिण में होता है उसको हम लोग मकर रेखा कहते हैं। ठीक है, तो इसी में संक्रांति आ जाता है, संक्रांति। ठीक, और विषु का मतलब होता है कि बराबर, यानी जब सूर्य की स्थिति कहाँ होती है, कब होती है, जब जो हमारे मौसम परिवर्तन या दिन रात की जो स्थिति होती है वह बराबर होती है। ठीक है, तो जैसे कि आप जानते होंगे कि पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण ही दिन का परिवर्तन होता है, यानी दिन रात होता है। ठीक है, अब अपने कक्षा में चक्कर लगाती है तो उसके कारण क्या होते हैं कि मौसम परिवर्तन होता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि किसके कारण क्या होती है, यानी दिन रात की घटना किसके कारण होती है, तो पृथ्वी की वर्तमान स्थिति के कारण, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण दिन रात होता है। ठीक है, और सूर्य की गति के कारण क्या होता है, वो मौसम परिवर्तन होता है, जो हम लोग 4 मौसम मुख्यतः पढ़ते हैं, उसी मौसम के नाम पर इसका नाम पड़ा है संक्रांति और विषु। देखिए, यहाँ पे आप विषु देख रहे हैं, विषु का मतलब हम बता दिए बराबर, कभी कभी यही पूछता है विषु। देखिए, 2 होती है, एक शरद विषु होती है, एक बसंत विषु होती है। तो देखिए, किस दिन बराबर होता है, तो पूछता है क्वेश्चन कि धरती पे यानी पृथ्वी पे किस दिन रात एवं दिन दोनों बराबर होते हैं। तो यही 23 सितंबर और 21 मार्च को, कभी कभी आपको 22 मार्च देगा जब लीप ईयर होता है, तो मुझे ऐसे भी देता है 23 सितंबर और 21 मार्च, याद रखना है 23 सितंबर 21 मार्च। ये कैसे याद हो जाएगा, देखिए शरद विषु और बसंत विषु। तो देखिए, बसंत विषु जो हम लोग आसानी से याद कर लेंगे, जब हम लोग का सरस्वती पूजा होता है तो उस समय हम लोग क्या कहते हैं, बसंत पंचमी, हम लोग बोलते हैं ना कि बसंत पंचमी है। उस समय क्या होती है कि सभी हरियाली से भरा रहता है पृथ्वी। ठीक है, तो यही बसंत पंचमी लगभग फरवरी मार्च में ही होता है। ठीक, पहले आपको कुछ दिन पहले हम लोग मार्च में होता था, फिर फरवरी में आ गया, धीरे धीरे घटते जाता है, तो ये होता है मार्च में। तो इसीलिए इसका नाम है बसंत विषु। बसंत विषु कब है, 21 मार्च को। दिमाग पे रखना है कि जब बसंत विषु पूछे तो बसंत पंचमी में चले जाएंगे, मार्च के महीना में। ठीक है, तो 31 मार्च को इस दिन भी क्या होती है कि घूर्णन गति के कारण दिन और रात दोनों बराबर होती है। उसके बाद 23 सितंबर, तो देखिए सितंबर महीना जो अभी जस्ट बीत रहा है इसको शरद विषु कहते हैं। जैसे कि सर्दी पड़ने लगता है, धीरे धीरे क्या होता है, सर्दी स्टार्ट होने लगता है। अभी सितंबर महीना जैसे चला, आप देख रहे होंगे कि धीरे धीरे ठंडी की मतलब ऐसे तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो यहाँ पे मौसम परिवर्तन है थोड़ा सा विचित्र हो गया है, लेकिन यही शरद जब स्टार्ट होता था तो सितंबर के लास्ट से ही सर्दी स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये सब धीरे धीरे ठंडी पड़ने लगती है, तो यही इसीलिए इसका नाम पड़ा है। देखिए, नाम भी उसी प्रकार रखा गया है, सिर्फ हम लोग को समझना है। अगर हम समझ जाएंगे तो हम लोग कभी भी, क्योंकि हम लोग चलते फिरते घटनाओं से ही बहुत सारे जीके जो पूछा जाता है वो हम सीख सकते हैं, अगर सीखना चाहे तो। देखिए, यहाँ भी हम आराम से सीख जाएंगे। अरे सर्दी जब स्टार्ट होता है तो शरद विषु होता है 23 सितंबर को, और बसंत विषु कब होता है, जब बसंत पंचमी मनता है, कब डेट है, 21 मार्च को। इसी दोनों दिन क्या होती है कि दिन एवं रात बराबर होती है। ठीक है, ये समझ गए। अब आइए यहाँ पे संक्रांति। संक्रांति जो 2 होती है, एक तो हमारा ग्रीष्मकालीन होती है, एक शीतलकालीन होती है, यानी शीतकालीन, यानी एक गर्मी के मौसम होता है और एक हमारा जब शीतल चलता है। जैसे हम यहाँ सर्दी का बोले कि स्टार्ट हो जाता है, तो यही जब शीत पड़ता है, बहुत ज्यादा शीत, हम लोग गाँव में भोजपुरी में कहते हैं, क्या आप लोग को भी पता होगा कि जब
ये आपका दिसंबर जनवरी का महीना होता है तो पेड़ों पर शीत गिरने लगता है, यानी पानी की फुहार गिरने लगती है, तो इसी को शीतकालीन कहा जाता है। तो देखिए इस दिन क्या होती है, शीतकालीन संक्रांति, जिसको हम लोग मकर संक्रांति कहते हैं। इस समय सूर्य जो होती है वह दक्षिणायन होने लगती है, यानी दक्षिण की ओर अग्रसर होने लगती है। देख रहे हैं यहाँ दक्षिण में है मकर संक्रांति, ऊपर है उत्तरायण जब होती है तो उत्तर संक्रांति, यानी उत्तर की ओर जब अग्रसर होती है। तो यहाँ पे ग्रीष्म यानी गर्मी के मौसम, सीधी सी बात है, ग्रीष्मकालीन पूछे तो गर्मी और शीतलकालीन संक्रांति पूछे तो ठंडी। ठीक, तो देखिए यहाँ पे ग्रीष्मकालीन को हम लोग कर्क संक्रांति कहते हैं, यानी जब कर्क रेखा पे होती है। ठीक है, यानी वही हम बता रहे हैं कि उत्तर की ओर अक्सर होगी, तो उत्तर में भाई कर्क रेखा है तो कर्क रेखा की तरफ जाएगी सूर्य। तो इसी दिन 21 जून को जो होती है, इस दिन उत्तरी गोलार्ध में, ये भी क्वेश्चन समझने वाला है, पूछता है कि किस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। तो यही 21 जून को सबसे बड़ा दिन। और आप बताइए जब उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन हो रहा है भाई, तो दक्षिणी गोलार्ध में सीधी सी बात है कि छोटा होगा, छोटा दिन होगा। तो यही पूछ देगा उल्टा कि किस दिन, यानी वर्ष के किस दिन क्या होता है कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। तो यही 21 जून को होगा, यानी जब ऊपर बड़ा होगा तो नीचे छोटा होगा। तो यही 21 जून की घटना होती है। ठीक है, उसके बाद आते हैं 22 दिसंबर, जिसको हम लोग मकर संक्रांति, यानी जब दक्षिण की ओर होती है, मकर रेखा नीचे होती है। ठीक है, तो ये मकर संक्रांति यानी शीतलकालीन। शीतल कब आ जाता है, दिसंबर और जनवरी महीने में सबसे ज्यादा शीत पड़ता है। तो यही मकर संक्रांति शीतलकालीन 22 दिसंबर को, इस दिन क्या होता है कि मौसमी जो हमारे घूर्णन गति होती है, इसके कारण क्या होती है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा रात होता है। 22 दिसंबर को सबसे बड़ा रात होता है उत्तरी गोलार्ध में, यानी ऊपर की तरफ। तो सीधी सी बात है कि दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, यानी सबसे छोटा रात हो जाएगा। यानी देखिए उत्तरी गोलार्ध में अगर बड़ा दिन हो रहा है तो दक्षिणी गोलार्ध में छोटा दिन होगा, उत्तरी गोलार्ध में बड़ा रात हो रहा है तो दक्षिणी गोलार्ध में छोटा रात होगा। ठीक है, ऐसे होता है। अगर उत्तरी गोलार्ध में क्या हो रहा है कि मान लीजिए कि 21 जून को सबसे बड़ा दिन है तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन हो जाएगा। ठीक, ये समझ गए आप। अब देखिए यहाँ पे हमने आपको समझा दिया, सिर्फ हमारा मकसद था कि आप सभी को याद हो जाए। ये से जब पूछता है ना कि शीतलकालीन संक्रांति कब होती है तो हम लोग फंस जाते हैं। तो हमने बताया कि शीतल कब पड़ता है, दिसंबर और जनवरी महीना में। तब 22 दिसंबर को क्या होता है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा रात होता है, सबसे बड़ा रात। ठीक है, यानी रात याद रखना है, क्योंकि ठंडी के मौसम में हम लोग सोचते हैं कि ज्यादा सोए। ठीक है, आदमी ऐसे भी पकड़ सकता है कि ज्यादा सोना चाहता है, तो दिसंबर महीने में ज्यादा सोएगा। दिसंबर महीने में क्या करेगा, ज्यादा सोएगा। तो भाई ज्यादा सोएगा यानी ठंडी के मौसम होगा। तो इसी तरह याद रखना कि 12 रात होता है और लोग रात भर सोता है। ठीक है, तो यही होगा 22 दिसंबर। 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक, और इधर दो हमें संक्रांति बता दिए, 23 सितंबर 21 मार्च को। ठीक, आशा करती हूँ आप सभी को आसानी से समझ में आ गया होगा। आप सभी इस वीडियो के 1 से 2 बार जरूर देखिएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत पूछता है। और दोस्त अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।